अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ये है मेरा दूसरा व्लॉग। फर्स्ट व्लॉग जिन्होंने देखा है उनको पता है कि सेकंड पार्ट क्या है और इस व्लॉग में क्या आने वाला है। तो यहाँ पे आज हम आए हैं शारजा मैरीटाइम म्यूज़ियम घूमने के लिए। जिन्होंने मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा, प्लीज़ जाके आप पहला व्लॉग देखें, इसका पहला पार्ट देखें, फिर आप इसको देखें, क्योंकि जब आप वो देखेंगे वाला पार्ट तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे फिर आपको ये वाला व्लॉग देखने में मज़ा आएगा। अच्छा जी, तो ये शारजा मैरीटाइम म्यूज़ियम है और अब हम शारजा मैरीटाइम म्यूज़ियम जो है वो बिल्कुल बराबर में शारजा एक्वेरियम के दोनों साथ साथ बिल्कुल बने हुए हैं। और यहाँ पे हो रही थी फैमिली वर्कशॉप जो कि डिज़ाइन की थी शारजा गवर्नमेंट ने फॉर द किड्स, एंड इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट थी ये। हर बच्चे के लिए जो आता है वो यहाँ पे अपनी ड्रॉ कर सकता है ड्राइंग कप पे, और जो दिल चाहे वो ड्रॉ कर सकता है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने कप में, क्योंकि शारजा एक्वेरियम घूम के आ रहे थे वो क्या कर रहे थे कि शार्क्स बना रहे थे, कोई क्रैब बना रहा था, कोई ऑक्टोपस बना रहा था, कोई सी फिश बना रहा था। तो ये बड़ी फ़न एक्टिविटी थी और बहुत ज़बरदस्त काम किया था शारजा गवर्नमेंट ने इस हिसाब से कि बच्चों का क्या होता है ना कि जब वो घूमते हैं तो उनके माइंड में वो चीज़ें रहती हैं। तो अच्छा है कि वो अपने माइंड में जो चीज़ है उसको उन्होंने ड्रॉ किया। तो बहुत ज़बरदस्त ये वर्कशॉप थी और जो टीचर्स थी यहाँ पे वो भी बहुत अच्छी थी। और मेरे बेटे का तो बहुत ज़बरदस्त टाइम यहाँ पे गुज़रा। तो वो जब गए तो फिर उन्होंने निकलने का नाम नहीं लिया। तो मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी दिन वेट करते रहे बाहर कि अब आ जाए। फिर एंड में हमने खुद ही बुलाया कि भाई बस करो, अब आ जाओ, हम थक गए। क्योंकि अब हमें जाना था शारजा मैरीटाइम म्यूज़ियम, और शारजा मैरीटाइम म्यूज़ियम भी हमें घूमना था। तो हमने कहा कहीं ऐसा ना हो कि सारी एनर्जी मेरे बेटे जो है ना वो वर्कशॉप में बिल्कुल इनकी ख़त्म हो जाए, तो फिर एंड में वो रोना शुरू कर दें कि भाई मुझे मैरीटाइम म्यूज़ियम नहीं घूमना। लेकिन उनकी एनर्जी माशाल्लाह जो है उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई इस एक्टिविटी से। तो ये एक्टिविटीज़ यहाँ की हुई कि ना बात ही ज़बरदस्त है। मतलब इस चीज़ में ये बहुत अच्छे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए है। ये मेजॉरिटी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हाँ, मॉल वगैरह में तो आपको फिर पे करना ही पड़ता है। चले जी, मैं आपको बताती हूँ शारजा मैरीटाइम म्यूज़ियम क्या है। ठीक है, शारजा मैरीटाइम म्यूज़ियम यूएई की समंदरी तारीख़ और विरासत को समझने के लिए एक बहुत अहम म्यूज़ियम है। ये शारजा एक्वेरियम के बिल्कुल करीब अल खान एरिया में वाक़या है, इसलिए दोनों को एक ही ट्रिप में विज़िट किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जो शारजा मैरीटाइम म्यूज़ियम है वो शारजा एक्वेरियम के बराबर में है और एक ही टिकट में आप दोनों जगह घूम सकते। अच्छा, आप ये देखेंगे शारजा मैरीटाइम म्यूज़ियम में कि यहाँ पे यूएई के जो लोग थे, जब समंदर से मतलब जब पहले यहाँ पे ऑयल नहीं निकला था, तो यहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी पहले कैसे गुजारते थे। तो यहाँ पे इस म्यूज़ियम में आप देखेंगे बहुत सारी पुरानी कश्तियाँ, पर्ल डाइविंग के टूल्स और वो कहानियाँ जिनकी बुनियाद पर आज का मॉडर्न यूएई जो है ना वो बना हुआ है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि शारजा मैरीटाइम म्यूज़ियम कब बना। शारजा मैरीटाइम म्यूज़ियम जो है ना वो पहली बार 2003 में खोला गया था और बाद में इससे एक्सपेंड करके अल खान एरिया में 2009 में दोबारा खोला गया। इस म्यूज़ियम में क्या देखने को मिलता है आपको, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल कश्तियाँ हैं। यहाँ पे जब हम दाखिल हुए ना हमें बहुत सारी कश्तियाँ मिली देखने को ना। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की पुरानी अरब कश्तियाँ रखी गई हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ज़रा अंदाज़ा लगाएं जीपीएस और मॉडर्न इंजन्स के बगैर पुराने लोग जो हैं वो समंदर में रास्ता कैसे ढूंढते होंगे। आता है ना ये सवाल जहन में कि यार जब पहले जीपीएस नहीं था, अब तो हम लोग जहाँ जाते हैं फ़ौरन से लोकेशन लगा लेते हैं, जीपीएस ऑन करते हैं और हम लोग उस जगह पे फ़ौरन से पहुँच जाते हैं। बट पुराने ज़माने में जब ये सब चीज़ें नहीं थी तो लोग कैसे पहुँचते थे। तो उसका जवाब कुछ लोगों को तो आ ही गया होगा और जिनको नहीं आया तो उनको मैं बता देती हूँ। वो सितारों, हवाओं और समंदरी लहरों की मदद से ना सफ़र करते थे। तो इस तरह से वो लोग अपना रास्ता ढूंढते थे। अच्छा, पर्ल ड्राइविंग क्या है। ऑयल की दरियाफ्त से पहले गल्फ़ की इकॉनमी का सबसे बड़ा ज़रिया मोती थे। जी हाँ, तो जब ऑयल दरियाफ़्त नहीं हुआ था मिडल ईस्ट में, तो लोग क्या अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते थे, गुज़र बसर उनकी कैसे होती थी, उनकी इकॉनमी कैसे चलती थी, वो यही है कि मोती के ज़रिए जो है ना वो उनकी इकॉनमी या फ़िशिंग इस तरह से उनका जो है ना वो इकॉनमी चलती थी। अच्छा, पर्ल डाइवर्स जो होते थे 2 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक सांस रोककर समंदर की तह तक जाते थे। अच्छा, क्या आप 2 मिनट तक सांस रोक सकते हैं? वैसे आप लोग बताएं मुझे। अब आप ये देखेंगे कि ये नेविगेशन टूल हैं, पुराने ज़माने के कंपास हैं, मैप्स हैं और नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं। अच्छा जी, तो अच्छा, इसका एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। अरब सेलर्स जो होते थे ना वो हिंदुस्तान, ईस्ट अफ्रीका और दूसरे मुल्कों तक तिजारत के लिए समंदरी सफ़र करते थे।
मरीन लाइफ एंड फिशिंग। इंचा म्यूजियम में यूएई की ट्रेडिशनल फिशिंग टेक्निक्स भी दिखाई गई हैं। चले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपके ख्याल में 100 साल पहले मछली पकड़ना ज़्यादा मुश्किल था या आज? चले जी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। यूएई की कोस्टल कम्युनिटीज़ की ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा समंदर से वाबस्ता है। पर्ल डाइविंग गल्फ रीजन की सबसे अहम इंडस्ट्री में से एक थी। एक मोती मिलने के लिए कई दफ़ा डाइवर्स को दर्जनों ओयस्टर्स खोलने पड़ते थे। पुरानी कश्तियाँ बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हज़ारों किलोमीटर का सफ़र कर लेती थीं। तो मेरे फ्रेंड्स, शारजा मैरीटाइम म्यूज़ियम हमें बताता है कि यूएई की तारीख की बुनियाद सिर्फ ऑयल नहीं थी, बल्कि उन बहादुर मछेरों और पर्ल डाइवर्स की मेहनत भी थी जो समंदर में अपना रिस्क हासिल करते थे। तो जी यहाँ पे शुरू हो चुकी है मेरी फ्रेंड की बर्थडे और उसकी सेकंड बर्थडे थी, और हमने जो उसने थीम सोची थी वो थी बेबी शार्क थीम, क्योंकि उसके बेटे को वो पोएम बहुत पसंद है। तो उसने कहा था मैं शार्क थीम जो है ना वो सोच रही हूँ ताकि वो भी खुश हो जाए। तो ये पूरी डेकोरेशन उसने और उसके हस्बैंड ने की थी। पहले उसने कहा मैं सबको सर्व कर देती हूँ स्नैक्स और डिनर, उसके बाद फिर हम गेम खेलेंगे। और गेम्स के बारे में हम लोग 1 महीने से पहले सोच रहे थे कि कौन से गेम खेलने, किस तरह के गेम खेलने के। टाइम भी कम होता है, सब कुछ लोगों को जाना भी होता है, तो ऐसे गेम्स जो कि सब खेल लें और इन्जॉय भी कर लें, और ये है कि बर्थडे पार्टी में मज़ा भी आ जाए। ओवरऑल उसका खाना बहुत ज़बरदस्त था। उसने स्नैक्स में छोले बनाए थे, चीज़ समोसा था और क्रैकर्स थे, पॉपकॉर्न्स थे बच्चों के लिए, और एक फ्रेंड जो है वो मैक्रोनी बना के ले आई थी। उसकी मैक्रोनी सब बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले वो हमारे साथ इधर ही रहती थी इसी विला में, बट अब वो कि दुबई शिफ्ट हो गई है। तो उसने बोला क्यों ना मैं बच्चों के लिए बना के ले आऊँ, क्योंकि बच्चों को उसके हाथ की मैक्रोनी नो डाउट बहुत ज़बरदस्त होती है और सब बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर खाने में उसने बिरयानी बाहर से मंगवा ली थी, और रेड चिकन उसने हैदराबादी रेड चिकन घर में बनाया था। चिकन इतना मज़े का था ना, इतना मज़े का था। मैंने उस वक्त नहीं खाया क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत पता नहीं क्यों ठीक नहीं थी, बट जब मैंने बाद में खाया इतना यम्मी टेस्टी। मैंने बाद में बोला उफ़ यार तुमने चिकन बहुत ज़बरदस्त बनाया था। तो ये था मतलब बर्थडे का मेन्यू। और अब हम लोग गेम जो है वो खेलना शुरू करने वाले थे, और वो बता भी रही थी इसके बारे में, ट्रेजर हंट। तो ट्रेजर हंट वो उसने खुद सोचा था। पहले ये था कि हम लोग बनाएंगे, लेकिन फिर ये था कि यार ग्रुप्स जो है ना वो टीम्स जो है ना वो कम हो जाएंगी। तो फिर मैंने कहा चलो तुम खुद से बनाओ। तो उसके और उसके हस्बैंड ने मिलके जो है ना वो ट्रेजर हंट बनाया था। तो मेरी टीम में मेरी एक फ्रेंड जो कि हमारे साथ ही रहती थी इसी विला में, बट अब वो दुबई चली गई, तो मेरी टीम में वो आई थी। और मेरी टीम में दोनों मेरे फेवरेट बच्चे अहमद और वफ़ी और मनहा, ये तीनों हमारी टीम में थे। तो हम लोग फाइनली ये ट्रेजर हंट जीत चुके थे। क्लूज़ इतना मज़ा आया था, इतना मज़ा आया था इस गेम को खेलने में। हम लोगों ने खूब दूसरी टीम्स थी उनको चढ़ाया था, ये हम जीत गए। तो उसने इतनी ज़बरदस्त जगह क्लूज़ छुपाए थे ना कि फाइनली हम लोगों ने ढूंढे। तो एंड में जो था वो हंट हमारा ख़त्म हुआ गेम, उसमें वही थी क्लू लास्ट मेरी फ्रेंड। तो बेटा माशाल्लाह इतना प्यारा बच्चा है, ये बहुत नॉटी भी है और है भी बहुत प्यारा बच्चा। इसके साथ मुझे बहुत मज़ा आता है ना। गेम हमने ट्रेजर हंट खेला था, दूसरा हमारा इन एंड आउट था। तीसरे गेम में तो जो मज़ा, इसमें इतना मज़ा आया था। हम सब बड़े थे, हम सारी जितनी भी लेडीज़ थी वो सब एक लाइन में खड़ी हुई थी। एक ने एक्ट करना था और बाकी वो आगे पास करना था दूसरों को ना। तो जो लास्ट में था वो इतना फ़नी एक्ट कर रहा था, मतलब जो चीज़ पहली बंदी ने बताई थी वो लास्ट बंदी ने वो बिल्कुल वैसा करके नहीं दिखाया। तो उस गेम में हम लोग का हंस के बुरा हाल हो गया था। इतना मज़ा हम लोग को इस गेम में आया था। अच्छा, ये वाला गेम मैं बच्चों को खिला रही थी, इन एंड आउट। तो बच्चे जो है ना बहुत कंफ्यूज हो रहे थे इस गेम में ना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी कि इन और आउट एक दूसरे के हाथ भी पकड़ रहे थे ना वो। तो किसी का हाथ पकड़ के आगे आ रहे थे, पीछे जा रहे थे, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हुई थी। बट बच्चों ने भी इस गेम को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। और वो वाला गेम जो हमने बड़ों ने भी खेला था लास्ट में, तो वो हमने बच्चों को भी खिलाया था कि ऐसे एक्ट करना है, फिर लास्ट वाले बच्चे ने ऐसे एक्ट करना है। तो बच्चों का भी बहुत फ़नी था। और इस बर्थडे को अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से मेरी फ्रेंड चाह रही थी उस तरह से बहुत ज़बरदस्त उस बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ उसकी, सब चीज़ें, खाना से लेके डेकोरेशन से लेके गेम्स तक हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़न किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो बस ये आज का था ये व्लॉग। और ये मेरा मुन्ना अब्दुल्ला बहुत प्यारा बच्चा है। अल्लाह पाक जो है ना वो इसकी लंबी ज़िंदगी दे, सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी दे, कामयाब करे इस बच्चे को, आमीन सुम्मा आमीन। तो इस तरीके से जो है ना अच्छा लगता है जब सब फ्रेंड्स होते हैं और इस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो कितना मज़ा आता है।
तो जी ये था आज का व्लॉग, मेरे फ्रेंड की बेटे की बर्थडे, और सेकंड था मैरीटाइम म्यूज़ियम शारजा। तो जिन लोगों ने भी शारजा मैरीटाइम म्यूज़ियम नहीं देखा वो ज़रूर जाएं अपनी फैमिलीज़ को लेके, ताकि बच्चों को भी यूएई की हिस्ट्री के बारे में मालूम हो। और आप मुझे बताइएगा कि ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा। व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों में शेयर करें। तो जी इंशाल्लाह फिर आपको मिलेंगे अब अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है, तो फिर आप उसका इंतज़ार करें और इंशाल्लाह जल्द मैं वो वाला व्लॉग भी अपलोड कर दूँगी। तो फिर मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।